बदलें जिंदगी। ज़ैतून टीवी। अल्लाह करीम का इरशाद है कि हमने अहले ईमान पर एहसान किया। लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअमिनीन इज़ बअथ फ़ीहिम रसूला। इन्हें हमने अपना एक रसूल अता फरमाया। ये अल्लाह का बहुत बड़ा इनाम, बहुत बड़ा एहसान है। ये अल्लाह की तरफ से एक पैगाम है। रबीउल अव्वल का महीना है। प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत भी इसी महीने में और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम का दुनिया से जाना भी इसी महीने में। इसी निस्बत से हम ये देख सकते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपसे मोहब्बत, आपके इताअत इस इंसानियत और इस उम्मत के लिए कितनी बड़ी दौलत है। इस उम्मत की इब्तिदाई तबके पे नज़र रखें जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सच्चे ग़ुलाम थे, तो उन्होंने इस दुनिया में सबसे बड़ा अंपायर कायम किया। मशरिक, मगरिब, शिमाल, जनूब पे फतह के झंडे लहराए। इंसानी तारीख़ में ये हकीकत मौजूद है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इन सच्चे ग़ुलामों ने दुनिया में सबसे बड़ी सल्तनत, सबसे बड़ा अंपायर कायम किया। मशरिक से लेकर मगरिब तक, शिमाल से लेकर जनूब तक फतह के झंडे गाड़ दिए और पूरी दुनिया में अमन और सलामती का तोहफा तकसीम कर दिया। पूरी उम्मत में, सारी इंसानियत में अमन, उम्मत के अंदर अमन और सलामती की फिजा बना दी। तो क्या दौलत थी इनके पास कि इन्हें ये इज्जत मिली, ये उरूज मिला, ये बुलंदी मिली और अल्लाह की मदद नुसरत इनके कदमों में इनके साथ हुई और दुनिया की सारी ताकतें इनके पांव तले ज़ेर हुई। क्या दौलत थी। तो अगर उसे दो लफ्ज़ों में अर्ज़ कर दूं तो मेरे अजीज़ों, एक अल्लाह के नबी की सच्ची मोहब्बत थी, दूसरा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुकम्मल इताअत थी। यही वो दौलत। मोहब्बत ऐसी कि मोहब्बत की दुनिया में ऐसी नज़ीर नहीं मिलती और इताअत भी ऐसी कि दुनिया में इसकी मिसाल नहीं मिलती। मोहब्बत भी ऐसी कि यूं लगा कि जैसे मोहब्बत को सही मसरफ मिल गया। कि मोहब्बत होनी चाहिए थी तो इसी ज़ात से होनी चाहिए थी। यूं लगा जैसे दुनिया अरसे से मोहब्बत की मसरफ की तलाश में थी। ये ज़ात आई जो कमाल और जमाल से, तमाम खूबियों से आरास्ता थी, तो इंसानियत को मोहब्बत का सही मसरफ मिल गया। और फिर ऐसी मोहब्बत हुई, मैं अर्ज़ कर रहा हूँ, मोहब्बत की दुनिया में इसकी नज़ीर नहीं मिलती। एक सहाबी घर में बैठे हुए, ख्याल आया कि दुनिया में तो ज़रा सी दिल बेचैन होता है और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में जाते हैं, आपका चेहरा मुबारक पे क्या नज़र पड़ती है, दिल को करार आ जाता है। तो वो जन्नत में क्या मज़ा आएगा जहां आप ऊपर होंगे, हम नीचे होंगे और आपके दीदार से हम दूर रह जाएंगे।
ये बेचैनी लेकर हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत में आया, या रसूलल्लाह चैन नहीं आया, ये बात का ख्याल आया कि आपसे वहाँ मुलाकात कैसे होगी, फासले होंगे, दूरी होगी। सुभान अल्लाह। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अलमरउ मअ मन अहब्ब, अलमरउ मअ मन अहब्ब, जो जिससे मोहब्बत करेगा कल क़यामत में उसी के साथ होगा। सहाबा फरमाने लगे, हमारी अमल के बारे में तो हमें दो राय हो सकती हैं, पता नहीं कबूल है या नहीं, लेकिन जो अल्लाह के नबी से हमारी मोहब्बत थी इसमें हमें कोई शक नहीं था। तो आज जितनी खुशी आज हमें इस इरशाद से हुई है, हमारी ज़िंदगी में इतनी खुशी कभी नहीं आई कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची ज़बान से ये बात सुनी, अलमरउ मअ मन अहब्ब, जो जिससे मोहब्बत करेगा उसी के साथ उठाया जाएगा। और मेरे अजीज़ों, मोहब्बत सच्ची नहीं होती जब तक कि इताअत ना हो, जब तक कि इत्तिबा ना हो, वो मोहब्बत सच्ची नहीं होती। को बाप से कहे मुझे बड़ी मोहब्बत है, माँ से कहे आपके बगैर मैं जी नहीं सकता, लेकिन माँ बाप की इताअत और फरमाबरदारी नाम की चीज़ उसकी ज़िंदगी में ना हो, तो जहाँ सच्ची मोहब्बत है और जिस दर्जे की आला मोहब्बत है, इसी दर्जे के वहाँ इताअत और इत्तिबा भी हुआ करती है। तो ये दुनिया के इब्तिदाई मुसलमान, जिनकी पहली मर्दमशुमारी तादाद 500, दूसरी मर्दमशुमारी तादाद 700, तीसरी मर्दमशुमारी तादाद 1200 या 1500, ये इनकी तादाद है। और दुनिया ने देखा कि इनमें इतनी ताकत भर गई, इनके अंदर इतनी ताकत भर गई कि जिधर कदम उठाते हैं कामयाबी और फतह के झंडे लहराते हैं। वो कौन सा जौहर इनमें था, ये तो पहली भी थे, पहली भी थे, और अपने कबाइल में इनके अपने जंगी कारनामों के तस्करी भी थे। खालिद बिन वलीद भी थे, पहली भी थे, लेकिन सुभान अल्लाह, जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से निस्बत हुई तो खालिद बिन वलीद न रहे बल्कि सैफुल्लाह हो गए, उमर न रहे फारूक हो गए, अबू बकर न रहे सिद्दीक हो गए, उस्मान न रहे ज़िन्नुरैन हो गए, अली न रहे। सुभान अल्लाह, इल्म के दरवाजे बन गए और बहादुरों के शाह सवार हो गए, हैदर हमजा सैयदुल शुहदा हो गए। निस्बत क्या मिली, मोहब्बत क्या मिली, इताअत क्या मिली कि सारी दुनिया में चमकने लगे। तो खूबी क्या थी इनमें, क्या चीज इनमें आई? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्ची मोहब्बत, सच्ची इताअत आई। मैं अर्ज कर रहा हूँ, मोहब्बत ऐसी दुनिया में, ऐसी मोहब्बत की दुनिया में नजीर नहीं। ज़ैन बिन साबित फरमाने लगे, मुझे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ओहद के मौके पे फरमाया, देखो कहीं साद पड़े होंगे, शुहदा में देखो। मैं शुहदा में तलाश कर रहा, मुझे साद बिन रबी नजर ना आए। फिर मैं जख्मियों में तलाश करने गया तो वहां मुझे साद नजर आए, जिस्म पे 70 से जायद जख्म थे। देखिए मोहब्बत देखिए। मैंने कहा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको सलाम कह रहे हैं। साद फरमाने लगे, मेरा सलाम भी कहना, और कहना कि मुझे जन्नत की खुशबू आ रही है। और साथ फरमाने लगे, ज़ैद देखो तुम्हारी आंख झपक रही हो और अल्लाह के नबी को कुछ हो गया तो देखो कल क़यामत में बारगाह खुदाबंदी में तुमसे कोई जवाब न बन पाएगा।
तुम्हारे जीते जी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। 70 जख्म लगे हैं, 70 जख्म लगे हैं, दुनिया से जाने को है, लेकिन फिक्र है तो महबूब खुदा की, नसीहत कर रहे तो महबूब खुदा के लिए। अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को उतबा बिन रबी बड़ा मुशरिकों का सरदार काफिर था, इस्लाम लाने पर इस्लाम की पादाश में नबी से ताल्लुक की बिना पर मारा, चेहरा सूज गया, चेहरे और माथे के दरमियान नाक के दरमियान फर्क करना मुश्किल हो गया। आपके खानदान के लोग बनु तमीम वाले आपको उठा के लेके आए और उन्हें कोई उम्मीद नहीं थी कि आपकी जिंदगी रहेगी, आपके मरने के बारे में उन्हें कोई शक न था। उम्मे खैर जो हजरत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह अन्हु की वालिदा थी, उनसे कह गए कि इनका ख्याल रखना। इतने में रसूलुल्लाह हजरत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह अन्हु को होश आया, अभी ये गए नहीं थे, तो फौरन पूछा अल्लाह के रसूल का क्या हाल है। कबीले वाले सख्त नाराज हुए कि जिनकी वजह से तुम्हारा ये हाल हुआ है, तुम्हारे साथ ये हशर किया है उन्होंने, और तुम फिर उसी का नाम ले रहे हो। ये कहकर गुस्से से निकल गए। ये अपनी वालिदा से कहने लगे बताओ अल्लाह के नबी का क्या हाल है। कहा मुझे तो नहीं पता। कहा उम्मे जमील हैं खत्ताब की बेटी, उनसे जाके पता करो। वहां गए तो वो कहने लगी मैं तुम्हारे बेटे को भी नहीं जानती और मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला को भी नहीं जानती। हाँ ये हो सकता है, अगर तुम ये कहती हो तो मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ। जब साथ चली तो हजरत ने फरमाया कि बताओ अल्लाह के नबी का क्या हाल है। कहा तुम्हारी अम्मा सुनती होंगी। फरमाया तुम्हें इसकी परवाह ना करो। फरमाया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैरियत से हैं। कहा मुझे ले चलो। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास गए और आपका चेहरा देखा तो फरमाने लगे अब दिल को इत्मीनान हुआ। फिर कुछ खाया और फिर कुछ पिया। ओहद का मौका है, एक औरत है और औरत ज़ात बताई है उसके अंदर कितना तहम्मुल, कितना बर्दाश्त। उस ओहद के मैदान में उसका शौहर भी गया, उसका शौहर भी गया, उसके वालिद भी गए, उसका भाई भी गया और अल्लाह ने तीनों को शहादत दे दी। इस औरत के कान में ये खबर पहुंची कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शहीद हो गए तो परेशानी के आलम में दरवाजे पे खड़ी हो गई। आने वालों से पूछ रही हैं अल्लाह के नबी का क्या हाल है। आने वालों ने बताया तुम्हारे अब्बा शहीद हो गए। खबर देने वालों ने कहा तेरे शौहर भी शहीद हो गए। बताने वालों ने बताया तेरा भाई भी शहीद हो गए। फिर किसी ने खबर दी अल्लाह के नबी सलामत हैं तो खातून कहने लगी आप सलामत हैं तो हर गम हेज है। आप सलामत है कहना आसान है मेरे अजीजों, लेकिन मोहब्बत की दुनिया में ऐसी मोहब्बत की नजीर नहीं मिलती। खुबैब है फांसी के लिए तख्ते दार पे दुश्मनों ने खड़ा कर दिया। तख्ते दार पे एक मुशरिक सवाल करता है, मोहब्बत का इम्तिहान लेता है। कहता है अगर तुझे आजाद कर दिया जाए, तुझे आजाद कर दिया जाए और तेरे बदले में जिस पे तू ईमान लाया महबूब खुदा रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तेरे बदले में, तो खुबैब तड़प कब कहने लगे जालिम तुमने मेरी मोहब्बत की कीमत बहुत थोड़ी लगाई है, बहुत थोड़ी लगाई है। मुझे आज़ादी मिल जाए और इसके बदले में महबूब खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तलवे में कांटा चुभ जाए, मुझे तो ये भी बर्दाश्त नहीं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तलवे में कांटा चुभ जाए, मुझे तो ये भी बर्दाश्त नहीं है। हज़रत हंज़ला है रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, मैदान उहद है, दुश्मनों की तरफ से तीर बरस रहे हैं।
ओहद के मैदान में तीरों की बरसात में अदब का हाल यह है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आपकी तरफ पीठ करना गवारा नहीं, पीठ दुश्मन की तरफ रखी हुई है, चेहरा आपकी तरफ रखा हुआ है, पीठ पे तीर खा रहे मजाले के हिले। ये मोहब्बत, ये इश्क, ये वो ताकत थी कि बज़ाहिर वो जमात मुट्ठी भर थी, लेकिन दुनिया पे भारी हो रही है, दुनिया पे भारी हो रही है। ऐसी मोहब्बत, ऐसा इश्क, मैं अर्ज कर रहा हूं जहां मोहब्बत सच्ची वहां इताअत भी होती। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्नमल खम्रु वल मैसिरु वल अंसाब वल अज़लामु रिज्सुम मिन अमलि शैतान फज्तनिबूहु लअल्लकुम तुफ्लिहून इन्नमा युरीदु शैतानु अन युक़िय बैनकुमुल अदावत वल बग़ज़ाअ फिल खम्रि वल मैसिरि व यसुद्दकुम अन ज़िक्रिल्लाहि व अनिस सलाह फहल अंतुम मुंतहून। एक सहाबी फरमाने लगे, एक मजलिस में बैठे, शराब चल रही थी और वहां उस फिजा में और उस माहौल में शराब उनकी घुट्टी में पड़ी हुई थी, और इसी वजह से वहां शराब के 20 नाम थे, इसलिए कि उनके माशरे और उनकी जिंदगी का ऐसा हिस्सा बन चुकी थी और उसका ऐसा रिवाज था कि तसव्वुर नहीं थी कोई मजलिस उसके बगैर हो। लेकिन सुभान अल्लाह, जब एक सहाबी हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मजलिस से उठ के जाते हैं जहां ये आयत उतरी है और दूसरी नशिस्त में जहां जाम शराब चल रहा है वहां पहुंचते हैं और अल्लाह के नबी का ये इरशाद जो उन पे उतरा, अल्लाह का ये कलाम उन्हें सुनाते हैं और कहते हैं फहल अंतुम मुंतहून, क्या तुम बाज नहीं आओगे? साहबी फरमाते हैं किसी के हाथ में गिलास था, किसी ने घूंट लिया था, किसी ने लबों के करीब किया था, मजाल है कि वो एक कतरा भी हलक में गिरे। जहां जुमला आया, जहां थे वहीं रुक गए। वो मुंह में रखने वाले ने बाहर फेंक दिया, होंठों वाले ने उसे दूर कर दिया, गिलास वाले ने उसे तोड़ दिया, घर में रखी शराब को, मटकों को बहा दिया और यूं लगा मदीना के गलियों में उनमें शराब बहने लगती नजर आई और वो निशानात भी मिटा दिए, वो मटके भी तोड़ दिए, वो जाम भी तोड़ दिए। कहीं फिर कभी ख्याल ना आए जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत ऐसी तो इताअत की मिसालें भी ऐसी नजर आती और ऐसी इताअत थी। दुनिया वाले ओहद के हुदैबिया के मौके पे जब दो काफिर मुसलमानों के पास सुलह हुदैबिया के मौके पे आए और उन्होंने मंजर देखा, कहने लगे बड़े बड़े दरबारों में गए हैं और बड़े बड़े बादशाहों के दरबारों से आना जाना हमारा हुआ है, लेकिन जो मोहब्बत और जानिसारी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जानिसारों में देखी है और जो मोहब्बत और इश्क इस फिजा में देखा है, जो फर्माबरदारी और इताअत इस जिंदगी में देखी है, दुनिया में इसकी मिसाल नहीं। तो मेरे अजीजों, मुसलमानों के लिए तो सबसे बड़ी दौलत और ताकत और इज्जत और सआदत क्या थी? अपने नबी से सच्ची मोहब्बत और इताअत थी, सच्ची मोहब्बत और इताअत थी। और यही वो दौलत थी, सुभान अल्लाह। नबी से मोहब्बत वालों में आपस में कैसी मोहब्बत थी? ये रूम से सुहैब आए, ये फारिस से सुलेमान आए, ये हबशा से बिलाल आए, ये मुहाजिर और ये अंसार, ये कुरैशी और ये बनु उमैया का और ये अमीर और ये गरीब और ये आका और ये गुलाम, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में सब एक हुए और ऐसा लगा जैसे सब एक माँ बाप की औलाद है। यही वही मोहब्बत और इताअत थी जिसने इस उम्मत के मुख्तलिफ कौमों, बिरादरियों, खानदानों को यूं इकट्ठा कर दिया जैसे सब एक माँ बाप की औलाद। और आज ये मोहब्बत और आज ये इताअत जितनी निकली है, दूर न जाइए, मुल्कों की तरफ न जाइए, सूबों की तरफ न जाइए, आप कौमों की तरफ न जाइए, जबानों वालों की तरफ न जाइए। मैं कसम खा के कहता हूँ
किसी घर के अंदर रसूलुल्लाह की मोहब्बत और इताअत नहीं तो वो घर भी कभी इकट्ठा नहीं रह सके। उम्मत क्या इकट्ठी रहेगी, मुल्क क्या इकट्ठा रहेगा, कोई कौम क्या इकट्ठी रहेगी, कोई जबान वाले क्या इकट्ठे रहेंगे, कोई बिरादरी और खानदान क्या इकट्ठा रहेगा। किसी घर की चार दीवारी में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत और इताअत नहीं, वो घर भी इकट्ठा नहीं रह सकते। मियाँ बीवी 40 साल से घर चले रह रहे, लेकिन उनकी जिंदगियां नबी की मोहब्बत इताअत से खाली। 40 साल से इकट्ठे रहे, मोहब्बत से नहीं रह सकते। माँ बाप ने खून पसीने से औलाद को बड़ा किया, परवान चढ़ाया। मेरे नबी की मोहब्बत इताअत से ये घर खाली, मोहब्बतें इकट्ठी नहीं कर सकती। लेकिन जब ये मोहब्बत इताअत इस इंसानियत में आई, इस उम्मत में आई, सुभान अल्लाह, कोई मशरिक का, कोई मगरिब का, कोई शमाल का, कोई जनूब का, लेकिन सब यूं जैसे सब एक माँ बाप की औलाद हैं। इस्लामी बिरादरी, इस्लामी उखुवत, इस्लामी भाईचारा, ये मुसलमानों की सबसे बड़ी ताकत। लेकिन उसके पीछे दौलत क्या थी? नबी से मोहब्बत और इताअत। अगर आज फिर उम्मत में ये मोहब्बत और इताअत जिंदा हो जाए तो फिर दुनिया में इज्जत और सआदत और फतूहात और कामयाबियाँ इसके कदम चूमेंगी। अल्लाह हमें अपनी नबी की मोहब्बत और अज़मत और इताअत नसीब फरमा दे।